Unacademy. थैंक ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए। मुझे ईडीएम और वो सब स्टार्टिंग से करना था, ठीक है। सबको, मेरे स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से करना था। भगवान का नाम लेके स्टार्ट किया जाए और इसको अच्छे से पूरा चलाया जाए ताकि हम लोग का जो टारगेट है भगवान पूरा करवा दीजिएगा। इसके अलावा भगवान किसी ईडीएम मत पूछिएगा एग्जाम में, यहीं से पूछिएगा, यहीं से पूछिएगा। ओके चलो, द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्योंकि इडियम्स ना आजकल सेंटेंस में भी आ जा रहा है, अलग से भी आ जा रहा है, हम सब लेवल करेंगे। सेशन को लाइक कर देना, पहले सेशन को लाइक करो तभी आगे बढ़ूंगी। कम ऑन गाइस, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ सेशन को लाइक करो। ओके, लीप्स एंड बाउंड्स। अब मुझे बताओ लीप का मतलब क्या है? जंप। लीप करना मतलब बहुत जंप करना, एक बहुत बड़ा जंप मिला है, बहुत बड़ा लीप मिला है, उसको फायदा हुआ है, बहुत बड़ा इंक्रीज मिला है। बाउंड का मतलब है बाउंड्री से, एकदम कूद कूद के, जंप कर करके बाउंड्री से भी बाहर चला गया। इसका मतलब है कूद कूद के जा रहा है, इसका मतलब है तेजी से जा रहा है। तो लीप्स एंड बाउंड्स एक मुहावरे हैं जिसका मतलब होता है रैपिडली। रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, तेजी से, तेजी से। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ केक का मतलब होता है चाइल्ड्स प्ले, इजी टास्क। ये तो बच्चों का खेल है, ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, ये मेरे लिए एक केक वॉक है, बहुत काम जो बहुत आसानी से कर लोगे। हाँ, तो ये वाला पेड में पढ़ाया था तो छोड़ दो, क्लास क्विट कर दो, क्विट कर दो, पढ़ लिया है। मतलब पेड का अलग कंटेंट लाया जाए, फ्री का अलग लाया जाए। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कोई भी काम तेजी से होना, रैपिडली होना, रैपिडली, रैपिडली। अब मेरे को थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी है। रैपिडली का मतलब होता है कोई भी काम, एक मिनट ध्यान से सुनना। रैपिडली का मतलब होता है कोई भी काम तेजी से, ठीक है, क्विकली होना, क्विकली। ये तो तेजी से होना। अब मुझे बताओ कि इसका एंटेनिम क्या हो सकता है? स्मार्ट, स्मार्ट काम क्या होता है ना कि हम ईडीएम पढ़ रहे हैं ना, उसी में वोकैब भी पढ़ ले रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। रैपिडली का मतलब तो तेजी से होता है। अब मुझे बताओ इसका एंटेनिम क्या होगा? कोई भी काम धीरे धीरे हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली हो रहा है। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे। प्रोग्रेसिवली हो रहा है, प्रोग्रेसिवली का भी है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। जिंजरली, जब आपको जुकाम हो जाता है तो आप जिंजर, जिंजर रखते हो ना, अदरक धीरे धीरे चबाते हो। तो जिंजरली का मतलब भी है कोई भी काम धीरे धीरे, और रैपिडली इस तेजी से, तेजी से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नहीं होगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब रुक रुक कर, वो तो अलग हो। His speech fell short on the audience. Fell short, उसका स्पीच का ना ऑडियंस पे डैश हुआ। हाँ चलो बताओ। 3 बजे वाले को बुलाया था कि याद कर लो, रट लो। लीप्स, लीप्स मतलब कूद कूद के जा रहा है, मतलब धीरे धीरे नहीं जा रहा, जंप करते हुए जा रहा है, जल्दी पहुंच जाएगा, रैपिडली। एक फेल शॉर्ट होता है, फेल शॉर्ट ऑफ मतलब कुछ कमी रह गई है। और इसका एक और मुहावरे होता है, फ्रेजल वर्ब, फॉल। फॉल क्या है, क्या बताया? फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट भी बताया, ऐसा भी आपको समझाया है। किसी का कार्डियोग्राम देखोगे ना, कोई पेशेंट का हार्ट बीट ऐसे 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 हो रहा है, टीवी में देखा होगा, इसका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है और लास्ट में जाके ना फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और धीरे धीरे आवाज़ आने लगती है। जब वो मर जाता है तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि फ्लैट लाइन आ जाता है, हार्ट लाइन में फ्लैट है, मतलब फॉल फ्लैट हो गया, फेल हो गया, मर गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमने बचाने की इतनी कोशिश की। तो कोई भी चीज़ फॉल शॉर्ट हो जाना, उसकी स्पीच का ऑडियंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। जैसे मैंने बोला ऑल हिज जोक्स फेल फ्लैट, उसका सारा जोक्स फॉल फ्लैट हो गया, मतलब उसका जोक्स पे ना कोई असर ही नहीं पड़ा, उसका जोक्स फेल हो गया, किसी को हंसी नहीं आई, किसी को मजा नहीं आया। तो फॉल फ्लैट और फॉल शॉर्ट दोनों का मतलब सेम। ग्रामर का प्रैक्टिस बैच नया आ रहा है 22 तारीख से।
The officer called for an explanation from the cashier for the shortage of cash. कि फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम होगा, ऑफिसर ने एक्सप्लेनेशन मांगा कैशियर से कि बताओ कि कैश की कमी क्यों हो गई, क्या मतलब हो गया है, क्यों हुई है। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड करना। द ऑफिसर डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। कॉल फॉर का मतलब है रिक्वायर्ड। आपने मेरे साथ गलत तरीके से बिहेव किया और मैंने बोला दिस कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। आपने जो गलत किया है ना, जरूरत है एक्सप्लेनेशन की। आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। डिमांड डिमांड। सेंड फॉर अलग, वो तो अलग हो गया। कॉलिन होता है, अरे कॉलिन का मतलब होता है बुलावा भेजना। आपकी तबीयत खराब है, कॉल इन फॉर अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया जाए। टेक टू हार्ट, बताना, बताओ तब तक मैं अपना इरेज कर लूँ। टेक टू हार्ट। उसने अपने फादर के एडवाइस को टेक टू हार्ट, यहाँ पे टुक लगा है, पास्ट टेंस में टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट मतलब बहुत ज्यादा दिल से ले लेना किसी चीज को। दिल से ले लेना मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेना। सीरियस, सीरियस, वेरी गुड, सीरियसली। सिक एट हार्ट का मतलब क्या है? सिक एट हार्ट, ही सिक मतलब दिल से बीमार है। सिक एट हार्ट का मतलब है बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत। और बाय हार्ट करना मतलब किसी भी चीज को याद कर लेना। बाय हार्ट मतलब रट लेना, रट लेना। नेक्स्ट वाला, ही वॉज सो इनोसेंट दैट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। इतना इनोसेंट है ना कि अपने हार्ट तो आपके बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, हार्ट आपके बॉडी के अंदर है और आपके हार्ट में क्या चल रहा है ना, आप सब चीज अपने हार्ट में छुपा के रखते हो। पता ही नहीं है कि आपके दिल में क्या है। लेकिन स्लीव किसको बोलते हैं? ये जो बाजू होता है ना, ये जो बाजू है स्लीव है। और स्लीव मतलब हाथ, तो वहां पे तो हार्ट को, अपने हार्ट, हार्ट जो अंदर छुपा के सब रखा था, आपने उसको स्लीव पे ला दिया। मतलब अपने छुपे हुए इमोशंस को खुल के डिस्कस करना, मतलब अपने फीलिंग्स को वेरी ओपनली, ओके, अपने हार्ट को बाहर निकाल कर रख दिया उसने, अपने दिल खोल कर रख दिया कैंडिड वे में, मतलब बहुत ओपनली सब चीज डिस्कस करना, अपने फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करना, कुछ छुपाना नहीं, ठीक है। वेयर इज हार्ट ऑन हिज स्लीव। अब ये मत समझ लेना कि एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स विद हार्ट शेप, अपने स्लीव पे, अपने बाजू पे ऐसे हार्ट शेप लगा लेना, ऐसे बना के बाजू में हार्ट शेप लगा लेना, ये नहीं। नेक्स्ट वाला, हाँ हाँ, डार्क वाला भी कर रहे हो। अब विवेक इसको नोट मत करो, इतना टाइम क्यों वेस्ट करो, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इतना मेहनत थोड़ी करना है। मैं अपने स्टूडेंट से इतना मेहनत थोड़ी करवाती। मिल जाएगा पीडीएफ। शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। उसने पॉइंट ब्लैंक डिनाई कर दिया, नकार दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब है हाँ डायरेक्टली, उसने उसने कुछ छुपाया नहीं, एकदम बोल्डली डायरेक्टली फ्रैंकली डिनाई कर दिया कि स्टबन का मतलब तो जिद्दी होता है, डेस्परेट मतलब रेस्टलेस। ये जो स्टेनो वाले बच्चे हैं ना, बेचैन हो गए, वही वाले। रूड का मतलब होता है बहुत रूखा बिहेवियर, इम्पोलाइट। नेक्स्ट, द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट। गोट का मतलब है बकरा, स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। बलि का बकरा बनाना मतलब अपनी गलती किसी और के सिर रख देना, गन पॉइंट पे किया है, बलि का बकरा बना दिया। क्या किया? मैं पैसेज तो रोज करवा दूं, लेकिन आप लोग का इंटरेस्ट थोड़ी है पैसेज में। जैसे स्पोकन इंग्लिश में झाड़ू पोछा, मैं पोछा लगा रहा हूँ, मैं रोटी बेल रहा हूँ,
मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। चम्मच, चकला, बेलन क्या बोलते हैं, वही इंटरेस्टिंग। अभी आने वाले 3 मंथ्स में ना अन अकेडमी पे ना मैं 4-5 स्टेनो का बैच स्टार्ट करूंगी, जो मैंने कर लेना। 4 to 5 बैचेस में स्टार्ट करूंगी, जो सिर्फ स्टेनो का होगा, जो सिर्फ स्टेनो का होगा। आपको जो माने कर लेना, 5 कर लेना। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, गलत काम दूसरे ने किया और आपको पनिश करना। लिख दूंगी कि मेरा कोई भी बैच लाओ ना तो मैम मेड फॉर स्टेनोग्राफर, शी विल टीच नो अदर बैच फॉर द कमिंग 3 months एक्सेप्ट स्टेनो, एक्सेप्ट स्टेनो। The matter has been sorted out. मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, मेरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, मेरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो मतलब सॉल्व करो, सोल्यूशन निकालो, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं बैड टेम्पर्ड पर्सन हूँ। आई टेक एक्सेप्शन। आई टेक एक्सेप्शन का मतलब है, हाँ मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, मैं विरोध करता हूँ। फील ऑफेंडेड मतलब इंसल्टेड फील करना। आई ऑब्जेक्ट, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। His friends beat the boy to pay off old scores. Pay off मतलब जैसे आपने मेरे साथ बुरा किया है ना, आपको भगवान पे ऑफ करेंगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। तो ओल्ड मतलब पुरानी, पुरानी दुश्मनी। ये बॉय ने उसको बड़ा हिज फ्रेंड्स, दोस्तों ने उसको बहुत पीटा पुराना बदला निकालने के लिए। क्या? रिवेंज, रिवेंज। पे ऑफ, पे ऑफ मतलब बदला लेना पुरानी दुश्मनी। बोलते हैं ना एवरी डॉग हैज हिज डे। एक तो वो भी अपना, हर डॉग का एक दिन होता है, वो टाइम पे आपसे बदला लेगा। ही इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। आंसर बता। इसका तो बहुत ज्यादा अलग अलग था आंसर, लेकिन इसका सही आंसर मैं बता दूं। आंसर बता। डी था इसका, डी, डी था, बी नहीं था, डी था, डी, डी। टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस का मतलब है ना सिर्फ अपनी ही बातें करती है, दूसरे की नहीं सुनती है। टॉकेटिव होना एक अलग बात है, ओके, लेकिन लेकिन टू फॉन्ड है सिर्फ अपनी बात करना, लेकिन दूसरों की बात नहीं सुनना। डी है, डी। बहुत लोग टॉकेटिव होते हैं बट दूसरों की बात भी सुनते हैं, बट टू फॉन्ड मतलब सिर्फ अपना बोलना, दूसरों का नहीं सुनना। सम पीपल डू नॉट ग्रीस, ग्रीस करते हो ना, ग्रीसिंग करती है, ग्रीसिंग किया जाता है, जैसे साइकिल वगैरह में भी ग्रीस लगाया जाता है उसके फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस करने के लिए। गर्ल्स लोग ऐसे ही होते हैं ना, बोल रहे गर्ल्स ऐसे ही होती है। ग्रीस करना, किसी के हथेली, हथेली गरम करना, हथेली ग्रीस करना काम, इसका मतलब क्या है? घूस देना, घूस, घूस। चापलूसी करना नहीं है, घूस देना, ब्राइब करना, घूस। इडियम्स को रटना ही होता है। शी लेफ्ट मी इन द लर्च, वो मेरे को ना लेफ्ट मी, लर्च में छोड़ दिया। हर्ष मनी भी बोलते हैं, सही है। उसने मुझको मझधार में छोड़ दिया, मेरे को मझधार में उसने छोड़ दिया। हर्ष मनी, हर्ष मनी भी वही होता है जो घूस वाला पैसा होता है ना, उसी को बोलते हैं हर्ष।
ये तो आपके इडियम में डाला ही था। उसने मेरे को छोड़ दिया, उसने मेरे को डिफिकल्ट टाइम में मदद नहीं किया, जब मेरे को जरूरत थी ना तो उसने मेरे को छोड़ दिया। ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक का मतलब है कगार, वो तबाही के कगार पे। ब्रिंक का मतलब होता है एज, किसी चीज का अंतिम छोर पे। टॉप ऑफ डिजास्टर थोड़ी होगा। ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ, पॉइंट अंतिम छोर, वो डिजास्टर के कगार पे, कोलैप्स के कगार पे। ब्रिंक का मतलब होता है ना एकदम अंतिम छोर, टॉप थोड़ी हो गया। एट द पॉइंट ऑफ, पॉइंट लास्ट स्टेज है, एकदम अंतिम कगार पे। कि जब मछली को पानी से निकाल दोगे तो मछली तो बहुत बेचैन हो जाएगी। तो कहीं पे आप सोचो, आप कहीं पे जा रहे हो और आप कहीं मतलब वहां से लोगों को नहीं जानते हो, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी कोई पहचान पहचान नहीं है। तो आप बोलोगे ना, अरे आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यहाँ तो मैं एकदम अजनबी की तरह फील कर रही हूँ, मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं है, तो आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। तो ये फ्रेज यूज कर देना, आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट, मुझे लग रहा है लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, मछली बिना पानी की मछली की तरह अनकंफर्टेबल। हिज स्पीच वॉज ऑल ग्रीक। ये तो मैं स्पोकन में भी करवाया। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलते हैं ना, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू मेक आउट, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ये मेरे लिए ना सारा ग्रीक और फारसी है। बोलते हैं ना, ज्यादा ग्रीक और फारसी भाषा मत बोलो, मेरे लिए सब ग्रीक है, मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब समझना, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब कुछ भी नहीं समझ। तो कहीं पे अगर आपको बोलना है, ठीक है, कहीं पे आपको जाकर बोलना है ना कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोल सकते हो, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू मेक आउट योर हैंड राइटिंग। मुझे आपकी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही, आपने जो बोला मुझे नहीं समझ में आया, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, द पुअर मैन मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट मूव किया पैसों के लिए। अब आप क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जाओगे और ये वाला लगा दोगे, ये वाला लगा दोगे। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि उसने ना अपनी भरसक प्रयास की। पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है ना दर दर भटकना पैसों के लिए, वो अलग होता है। एक होता है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरे जी जान लगा देना, टूथ एंड नेल, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब उसने अपना बेस्ट दिया। बट पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है दर दर भटकना, एक जगह से दूसरे जगह पैसों के लिए भटक रहा, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एमलेसली, दर दर भटकना। एग्जाम में ट्राइड इज वही लगा के आ जाऊंगा, पिलर टू पोस्ट लगा दिया। राजू वॉज लेफ्ट अलोन, ये आया है, ये अभी रिसेंट एग्जाम में आया है, पिलर टू पोस्ट वन। राजू वॉज लेफ्ट अलोन टू फेस द म्यूजिक। राजू को छोड़ दिया गया, फेस करो, गलत काम तुमने किया है, अब तुमको फेस करना होगा। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है, मतलब आपको आलोचना झेलनी होगी क्योंकि गलती तुम्हारी है, आपको फेस करना होगा। चलो फेस करो, सारा आलोचना आप ही को फेस करना। हाँ, नाउ यू विल, आज हमने क्लोस्टर्स कर रहे थे ना, यू विल हैव टू बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट का मतलब है नाउ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब सारा आप ही को फेस करना होगा। यू विल हैव टू बियर द ब्रंट, यू विल हैव टू बियर द क्रिटिसिज्म, बर्दाश्त करना होगा। बियर द ब्रंट। They were offered 6 months salary in lieu of notice to vacate the building. बताना आंसर।
कॉल आउट करना तो चिल्ला कर बोलो, इन स्पाइट ऑफ थोड़ी होता है। दे वर इन स्पाइट ऑफ नोटिस टू वकेट द हाउस, ये कौन सी इंग्लिश है? नोटिस देने के इन ल्यू ऑफ, ना इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल नहीं होता है। इन ल्यू ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह, इन ल्यू ऑफ। अरे 19 का बी है, इन स्पाइट ऑफ थोड़ी होगा। इन स्पाइट ऑफ मतलब नोटिस के बावजूद भी उसको 6 मंथ्स का रेंट देवर ऑफर किया गया। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, के बदले, के जगह। बोन ऑफ कंटेंशन, आपको कंटेंशन बताया है ना, कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। इसका एक और मुहावरे आता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब भी लड़ाई झगड़ा। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर, पीओ के झगड़ा का, विवाद का विषय। ओके, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ा का विषय। इट्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का कारण। कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, मूड पॉइंट, विवाद का विषय है, मूड पॉइंट है, दोनों के बीच में विवाद। He turned a deaf ear, मैंने ना, कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं ना, तुम बहरे हो गए हो क्या, मैं इतना देर से तुमको बोले जा रहा हूँ और तुम बहरे की तरह बिहेव कर रहे हो। सुन तो आप सब रहे हो, लेकिन आपका हैबिट होता है ना इग्नोर करने, इग्नोर करने का। गिव अ कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर देना मतलब ठंडा वाला कंधा देना, मतलब इग्नोर करना। ओके, यू इग्नोर। टर्न अ डेफ ईयर, मैं उसको, मैंने कुछ बोला अपने दोस्त को और उसने अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, कास्ट असाइड कर दिया, मेरी बात को अनदेखा कर दिया, पुट असाइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया। तो हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन। पेड नो अटेंशन, पेड नो अटेंशन का मतलब इग्नोर कर दिया। ही गेव अ कोल्ड शोल्डर, ध्यान ही नहीं दिया मैंने जो बोला। कान पर जू ना रेगना, कोई नहीं फर्क पड़ता है। अब आ गया पूरा टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल फाइट किया, दांत से नेल भी अपना लगा दिया इसने, फाइट टूथ एंड नेल। चलो बताओ क्या होगा। He fought with tooth and nail, तो पूरा जीजन लगा दिया सारा। अच्छा ये वाला करेक्ट है, ही फॉट विथ टूथ एंड नेल, करेक्ट है। ये टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल एक एडवर्ब है, क्योंकि फॉट की विशेषता बता रहा है। ये एक एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, जिसका मतलब है बहुत बहादुरी से फाइट किया, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगे, विथ मतलब है। ही फॉट विथ टूथ एंड नेल नहीं होगा, जैसे इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एडवर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। ही हैज मेड हिज मार्क, मार्क का मतलब होता है चिन्ह बनाना, ऐसे कुछ लिखते हैं ना चिन्ह। उसने अपना मार्क, मार्क मतलब उसने चिन्ह बनाया है, उसने अपनी पहचान बनाई है। ही हैज मेड अ मार्क, जैसे आप मैथ्स में या पेंटिंग की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में उसने अपनी एक पहचान बना ली है, वैसे ही साइंस के क्षेत्र में उसने अपनी पहचान बना ली, मतलब लोग उसको जानते हैं। ही डिस्टिंग्विश, देखो एक तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है ना दो लोगों के बीच का अंतर पता करना, और एक डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है ना बाकियों से अलग, बहुत फेमस, बहुत वेल नोन। डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी मतलब आप बाकियों में से उसको छांट सकते हो, हटके। कौन सा गिफ्ट भेज रहे हो भाई गरिमा चौधरी, कुछ क्या सैनिटाइजर वगैरह भेज रहे हो? सैनिटाइजर कुछ गिफ्ट वगैरह भेज रहे हो? ग्रीन आइड, अभी मैं किसी की तारीफ करूंगी ना, किसी स्टूडेंट की तारीफ करूंगी, तो कुछ बच्चों के आंख ग्रीन होते जाएंगे, वो जलने लगेंगे। ग्रीन आइड फ्रेंड्स वो होते हैं ना जो आपके जलने वाले फ्रेंड्स होते हैं, जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं।
ग्रीन हॉर्न किसको बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न किसको बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न लोग ग्रीन हॉर्न किसको बोलते हैं? हाँ, अभी ग्रीन है। ग्रीन है मतलब अभी कच्चा है, अभी बच्चा प्रभात टाइप वाला बच्चा है ना। ये जो प्रभात है हमारे बैच का अभी बहुत कच्चा बच्चा है, अभी ग्रीन कलर का है। जैसे मैंगो ग्रीन होता है, जब वो पक जाता है तो येलो हो जाता है, तो अभी ये बच्चा कच्चा है। नौसिखिया है, नौसिखिया है। हमारे बैच में ना एक प्रभात नाम के स्टूडेंट है, जिनको अभी तक पक जाना चाहिए था, मेंस में है, लेकिन अभी तक इनका आम पक ही नहीं रहा, अभी ये कच्चा है। नौसिखिया है। और ग्रीन आई का मतलब है उसकी आंखें हरी हो रही है, मतलब जेलस हो, जेलस। जी, कोई कोई बच्चा मेंस में दे दे, उसकी नौकरी भी हो जाए ना, वो हमेशा ग्रीन ही रहेगा। ही रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, फिर से आ गया पॉइंट ब्लैंक। उसको बोला था मैंने कि मेंस तक सुधर के रहना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको आपके लिए कंट्रोल करना प्रभात मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेंस अभी 2-4 दिन बचा है, दिमाग सही रखना है। उसने उसके प्रपोजल को ना खुलेआम रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्टली डायरेक्टली। एब्रप्टली का मतलब है अचानक से, अचानक से नहीं। ब्रीफली का मतलब है शॉर्ट। एट क्रिसमस, एट क्रिसमस में ना, क्रिसमस में पूरे टाउन को रेड कलर से पेंट कर देना। जैसे जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप मुझे खबर करोगे मैम मेरा ना सिलेक्शन हो गया, पेंट द टाउन रेड। पूरे शहर को लाल रंग से पेंट कर दो, खुशी मनाई जाए। खुशी मनाई जाए मतलब लेट्स हैव अ लाइवली टाइम। लाइवली टाइम मतलब जहाँ सब लोग रिजॉइस करें, खुशी मनाना आपके सिलेक्शन। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जिस दिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एक साथ हो गया, तो दैट विल बी अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होगा। और मैं बोलूँगी ना पूरी दिल्ली को रेड कलर, केजरीवाल से बोलूँगी पूरी दिल्ली को रेड कलर से पेंट करवा दीजिए, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। दुल्हन की तरह सजा दूंगा धरती को जिस दिन सिलेक्शन होगा। पता नहीं है दुल्हन की तरह कब सजेगी धरती, देख लो आप, जितना जल्दी सिलेक्शन लो, दुल्हन की तरह सजा दूँ। सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो। ऊपर देखा, नीचे देखा, अपना की ढूंढने के लिए ना ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह ढूंढ लिया। केजरीवाल बोलेंगे कि हम फ्री करवा देंगे। मैम हम टाउन को रेड तो नहीं करवाएंगे, लेकिन हम अन अकेडमी फ्री करवा देंगे। हाई एंड लो का मतलब क्या है? इधर उधर देखना, हर जगह, हर हर मुमकिन जगह पर। अब केजरी 10 लगाइए, हम 100%, केजरी 100 लगाइए, केजू 100 लगाइए, तो हम पूरा डिस्काउंट कर देंगे। राम वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। बेचारा हाई एंड ड्राई रह गया जब उसके फ्रेंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बताइए। हाई एंड ड्राई, एक तो हाई एंड लो है। हाई मतलब ऊपर देखना, लो मतलब नीचे देखना, ऊपर नीचे सब जगह देख लिया उसको नहीं मिला। हाई एंड ड्राई का मतलब आइसोलेटेड, उसके बाय हिज फ्रेंड्स, सब फ्रेंड्स ने उसको अलग कर दिया, आइसोलेट, लोनली कर दिया। वुंडेड, घायल नहीं किया, रिजेक्ट किया, डिप्रेस नहीं किया, अकेला अकेला छोड़ दिया। हाई एंड ड्राई, ये हाई एंड लो है और ये हाई एंड ड्राई। सेशन वगैरह तो लाइक किया है, चेक करना होगा। लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, कितना लाइक किया है। अच्छा, एकदम एकदम ना 205 बच्चे देख रहे हैं
और 205 ने लाइक किया। व्हाट अ रेशियो। यू शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स। आपको किसी को बोलना है ना कि जब तक मुझे आपकी कंपनी के डिटेल्स के बारे में नहीं पता हो तब तक मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी, तब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगी। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है हाँ कंपनी का पूरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब अप्स एंड डाउन्स थोड़ी होता है। अप एंड डाउन का मतलब है उतार चढ़ाव, गुड टाइम और बैड टाइम, फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट किसी चीज का प्रोज मतलब फॉर, फॉर मतलब एडवांटेजेस और अगेंस्ट मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है स्पिरिटिकॉप्स, द कॉपरेशन एंड दैट स्पिरिटिकॉप्स बिटवीन। स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा, स्पिरिट लोगों में जज्बा होना चाहिए। जज्बा मतलब क्या, स्पिरिटिकॉप्स कॉप्स के बीच में यूनिटी होना चाहिए। सोल्जर्स और ऑफिसर के बीच में जो तालमेल था ना, यूनिटी था, इसी वजह से तो हम जीत गए। रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। प्लस वाले बच्चों को, जो हमारे प्लस वाले स्टूडेंट्स है उसको तो मैंने दे दिया है। आपके 3.5 वाले बैच में इसका पीडीएफ मिल गया है। माइनस वाले को भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। हाँ ये तो दे दिया, माइनस वाले को भी दे दिया। यूनिटी, स्पिरिटिकॉप्स का मतलब होता है यूनिटी, एकता। तीस कर लिया। अब देख टाइम की कमी है ना तो हम लोग 30 करेंगे। ईडीएम्स भी कर लिया है, अब हमारा वन वर्ड पे आ गए। 8 अगस्त वाला बैच है। वन वर्ड में मुश्किल होता है, क्यों होता है मुश्किल? चलो बताओ। टू एग्जामिन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एग्जामिन करना। क्या करना? बोलते हैं ना अपने बारे, अपनी उसको क्या बोलते हैं हिंदी, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन होता है ना। नहीं नहीं, रेट्रोस्पेक्शन नहीं है। अरे उसको क्या मतलब, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, सोचो, देखो क्या कमी। उसकी हिंदी बताइए, इंट्रोस्पेक्शन की हिंदी। मंथन, चिंतन, ऐसे ही कुछ है। मंथन करो, मतलब सोचो, सोच विचार करो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अपने अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स एग्जामिन करो। रेट्रो, रेट्रो म्यूजिक होता है ना। रेट्रो म्यूजिक होता है जो 70s वाला म्यूजिक है। रेट्रो मतलब तो पास्ट के बारे में सोचना है, पास्ट। अंतर्दर्शन करना है, मंथन करना, वही है। सोच विचार करो, मंथन करो, आत्मचिंतन करो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। रेट्रो मतलब पास्ट के बारे में सोचना। आत्मचिंतन। हिंदी में ना इजी इजी वाला करना। अ शॉर्ट अ शॉर्ट यूजुअली, लैंग्वेज देखो, यूजुअली अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब बड़ा इंटरटेनिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन। शॉर्ट स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, किसी रियल घटना या रियल पर्सन पे बेस्ड। देखो ये टेल का मतलब तो स्टोरी होता है। ओके, एंटीडोट मतलब जहर काटने की दवा। ठीक है, एंटीडोट्स होता है ना, जहर काटने की दवा को बोलते हैं एंटीडोट। ये एनेक्डोट है। एनेक्डोट्स का मतलब होता है कहानी किसी रियल। ये एलिगरी किसको बोलते हैं? एलिगरी क्या होता है? जैसे एलिगरी भी एक स्टोरी होती है जिसमें क्या होता है ना, हर व्यक्ति को किसी क्वालिटी का प्रतीक बना दिया जाता है। स्टोरीज में देखोगे कि 3 कैरेक्टर है। अगर अगर इसको बहुत अमीर दिखाना है ना तो इसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना के दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वगैरह, तो ये अमीरी का प्रतीक है। फटे पुराने को दिखाना है तो उसको गरीबी का मतलब सिंबलाइज किया जाता है। ओके, किसी क्वालिटी को किसी पर्सन के द्वारा उस क्वालिटी का प्रतीक बनाकर दर्शाया जाता है। बट यहाँ कैटेगरी में जरूरी नहीं है कि रियल स्टोरी हो और अम्यूजिंग ही हो।
ये सब तो व्यंग करने के लिए एलिगरी बनाया जाता है, बट ये वाला एनेक्डोट है, किसी पर्सन का रेफरेंस देखें। एलिगरी, हाँ ये ना मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मैंने एक कुछ पढ़ाया है अपने ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को, याद नहीं आ रहा है, एक एलिगरी पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक फादर ने अपने 3 बच्चों को कोट दिया था, कोट को कैसे सजाना, एक तो सीधा साधा था, एक डेकोरेट करने था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो एक सटायर था, व्यंग, बहुत दिन हो गया। तो ये जो एनेक्डोट होता है ना, रियल स्टोरी होता है, रियल घटना पे, यही आंसर। Women who uses the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this. नहीं, मेटाफर अलग है। रूपक अलंकार प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, पैसों के लिए, पैसों के लिए। दूसरा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। अगर आप अपनी जीवनी लिख रहे हो ना, तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, और आपकी जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी गई है, क्या होगा? दूसरे के द्वारा, बायोग्राफी। मेमोयर इज अ डायरी, जहाँ पे आप अपना पूरा रिकॉर्ड वगैरह, डायरी है। बिब्लियोग्राफी इज रिलेटेड टू बुक्स, स्टडी ऑफ बुक्स है ना, कौन से साल में कौन सा बुक्स आया। किसी राइटर का बिब्लियोग्राफी होता है ना, उस राइटर ने 1800 इसमें ये किताब लिखी, फिर 2001 में ये लिखा, पूरा बिब्लियोग्राफी है। बिब्लो का मतलब ही होता है किताब, बिब्लोफिलिक लोग वो होते हैं जिसको किताबों से प्यार, वो तो बिब्लियोग्राफी थोड़ी होता है, वो बिब्लोफिलिक होता है। फिलिक का मतलब होता है पसंद करना, और बिब्लो किताब। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, जिसके बहुत सारे वाइफ्स होते हैं। बाइगेमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी तो रिलेटेड टू शादी, मैरिज। रूट वर्ड में कराया था। पॉली, पॉली का मतलब, गैम का मतलब है शादी, गैमिस, पॉलीगैमी जिसके बहुत सारे वाइफ्स होते हैं। मैट्रिमोनी होता है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं। A person who does not believe in any religion, जिसको किसी रिलीजन में भगवान नहीं। वाइफ्स का मतलब होता है बहुत सारे, जिसके बहुत सारे वाइफ्स होते हैं। वाइफ का मतलब आपको नहीं पता है, किसी न किसी की वाइफ बनोगे किसी न किसी दिन। वाइफ का मतलब आपको नहीं पता है, वाइफ क्या होता है। जो किसी रिलीजन को नहीं मानते, किसी रिलीजन को, वो किसी रिलीजन को नहीं मानते। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज पे ध्यान देना। पैगान ही है, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है ना, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, ये इनका ना, ये किसी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, इनका अपना ही होता है पैगान। रिलीजन है ये, भगवान नहीं है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, वो अथेइस्ट, पैगान होगा ये। विधर्म, कबीरपंथी। ब्रिंगिंग आउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद अलाउ भी कर दिया था। बहुत लोग ना दर्द में रहते हैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं ना उनको इच्छा मृत्यु, जिसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। सुसाइड तो अलग है। यूफोरिया तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेटी का जब जन्म होता है ना, बेटीट्यूड, बेटी का जन्म होता है, लोग खुश हो जाते हैं, बेटीट्यूड। यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब ये खुशी। गैलोज मतलब फांसी का तख्ता,
और यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुआ है। देखो भाई, हमारे एसएससी का जो प्रोसेस है ना एकदम साइक्लिक है। जो बच्चे मेंस देंगे ना 8 तारीख को, वो 8 तारीख को मेंस देंगे, फिर आके डिस्क्रिप्टिव करेंगे, बट उनकी लाइफ में शांति नहीं है। वो डिस्क्रिप्टिव देने के बाद ना फिर से सीजीएल प्री दिसंबर वाला तैयारी करेंगे। क्या होगा ना कि इतना जल्दी तो रिजल्ट आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे दुविधा में ही रहेंगे और खाली तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, जो मेंस का कैसा रिजल्ट है क्या आएगा, तो वो बैठेंगे नहीं, वो सिर्फ प्री करेंगे। और इधर मेंस का एग्जाम निकल गया तो प्री छोड़ देंगे। मतलब करते रहना है, तैयारी जारी रखना। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल्स, जिसके ना बहुत लूज मॉरल्स होते हैं, जो बहुत करप्ट होते हैं। बहुत लैक्स मतलब बहुत मॉरल्स नहीं होते, नैतिकता नाम का लाइफ में कोई है। रफियन तो बदमाश हो गया, पायरेट तो समुद्री लुटेरे को बोलते हैं। हाँ, लाइसेंस नहीं है, करप्ट है, उसको लाइसेंस नहीं दिया। वेगाबॉन्ड तो खाना पदोश इधर से उधर घूमते रहते हैं बिना काम के। प्रोमिस्कुअस है, रिबॉल्ड वॉन्टेन कितना सारे वोट करवाए। एसएससी ऐसे ही है, मेहनत करते रहना, बट अब हो गया, सुधर गया एसएससी, मेहनत करते रहना है। क्या करोगे, एक बार जम के 1 आध साल मेहनत हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देना। स्लिप शॉट नहीं होगा बच्चा, स्लिप शॉट तो थोड़ा केयरलेस है। नहीं नहीं, एसएससी सुधर गया। ब्लर पिक्चर है तो अपने साइड से क्वालिटी बढ़ा लो आप, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ब्लर ब्लर दिख रहा है, सही कर दिया। यूपी पीसीएस का लीक हो जाता, बिहार में पेपर लीक हो गया था। चलो बताओ, जहाँ पे ये तो जहाँ पे शराब वगैरह रखा जाता है, ये तो प्रभात को पता होगा। सेलर जहाँ पे वाइन वगैरह रखा जाता है, जहाँ पे, हाँ बताओ, स्काई में तो पिग्स रहते हैं। चलो बताओ, हंस रहा है, बता ना। जहाँ पे वो सबको रखते हैं। रुक जाओ एक मिनट, मेरा कहाँ चला गया। रुक गया ना, एक लिंक ही खत्म हो गया। पेन ना, स्टाइल में पिग रहते हैं जहाँ पे, वो यहाँ तो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह। ये पेन स्टाइल में पिग रहते हैं। एक नेटवर्क का इशू आ गया, अब ठीक है। पेन पेन पेन, पेन मतलब वो मत समझ लेना। क्वालिटी इंक्रीज करने पे भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे। प्रभात ड्रिंक नहीं करते हैं, अरे ड्रिंक तो मैं भी नहीं करती हूँ, तो मेरे को पता है ना सेलर में रखा जाए। ऐसा थोड़ी है कि जो ड्रिंक करेगा उसको तो पता भी नहीं होगा, जो ड्रिंक करते हैं उसको तो पता भी नहीं होगा। क्वेश्चन आ रहा है, अनुराधा आप प्रभात की बहुत साइड लेती हो, बताओ क्यों। पेन लगाओगे, पेन पेन। टू कॉज ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। ट्रूप्स मतलब सारे सैनिकों को तैनात कर दिया गया, मतलब अब लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ, तैनात करना। डिस्कोर्स तो हम स्कूल में भी करते हैं, जैसे स्कूल में हमारा असेंबली होता है ना, टीचर बोलते हैं असेंबली डिस्कोर्स, जाओ अपने अपने क्लास में चले जाओ। लेकिन जब सैनिकों को हम क्या करते हैं, तैनात करते हैं। डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट। वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ अ बस, बस पे कब्जा कर लिया या प्लेन को कर लिया, क्या होगा।
रहा है सर्जन, वो वाला ना सितंबर में आ रहा है। सितंबर में एक ऐसा कोर्स आ रहा है ना जहाँ पे बच्चों का दुख दर्द सिर्फ एरर्स चलेगा, एरर्स में दोनों आएगा। ये सितंबर में आ रहा है, ये मैंने प्लान कर लिया है। ये जो बैच है ना 3:30 बजे वाला, जो 8 तारीख से शुरू हो रहा है, ओके 3:30 नहीं सॉरी 8 तारीख से जो 9:30 बजे वाला बैच स्टार्ट होगा ना, उसको मैं सितंबर में ख़त्म करूँगी। और उसमें एरर का, ये तो मेरी बच्चों से बात हो गई, एरर और इम्प्रूवमेंट का बैच जोड़ दूँगी। आ रहा है मुझे पता है। हाईजैक कर लिया है, प्लेन हाईजैक हो गया, बस हाईजैक। ये तो पिलफरर तो लुटेरे होते हैं, ओके, जो लूट मार करते हैं। स्विंगलर तो धोखेबाज है, पायरेट समुद्री लुटेरे को बोलते हैं। क्लोस्टर्स का बैच 22 तारीख से आ रहा है, 3:30 बजे के बैच। हाईजैकर, पुलिस तैनात किया गया है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, बताओ वाइफ को ही मार दे रहे हैं, क्या है? जेनोसाइड तो नरसंहार, किसी खास नरसंहार, किसी खास कम्युनिटी के लोग, अपने कश्मीर फाइल्स देखा था ना, किसी खास समुदाय के लोग को मार रहे कम्युनिटी। जोरोसाइड, साइड का मतलब मर्डर, ये वाइफ। और ये जो डॉग्स को मारते हैं। और एवी का मतलब है बर्ड, जो बर्ड्स को मार रहे हैं। म्यूजिक सॉन्ग और प्लेड एट नाइट, किसी के आप हॉलीवुड की मूवी देखोगे ना कि किसी के खिड़की के सामने म्यूजिक बजाया जाता है, ओके, जिससे उसको शांति मिले और उसको अच्छे से नींद आ जाए। ये कश्मीर फाइल में जेनोसाइड वर्ड बहुत यूज किया था, वो मैं बताना चाह रही हूँ। जेनोसाइड वर्ड यूज हुआ था, वो बताना चाह रही हूँ। सेरेनेट, सेरेनेट का मतलब होता है सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांति। सीरीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा शांति। शांत म्यूजिक शांत वाली बजाई जा रही है रात को आपके विंडो के नीचे, ताकि आपको नींद आ जाए। 14th वाला, अ ग्रुप बाय द नोबल्स, नोबल लोग, नोबल लोग मतलब रिच लोग आपके जगह की, सबने अपना गाँव। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र हो गया, ऑटोक्रेसी मतलब पूरा पूरा एक ही हाथ में पावर है, ब्यूरोक्रेसी तो अलग ही है। चलो आंसर बताओ। एरिस्टोक्रेसी, हाँ, आपके सारे एरिस्टोक्रेट्स, सारे रिच लोग एरिस्टोक्रेट्स मिलके गवर्नमेंट बनाते। ब्यूरोक्रेटी तो हायर ऑफिशियल्स। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, लेटर साइन हो गया है उसके बाद उसमें कुछ लिखा जा रहा है। कोरिजेंडर तो करेक्शन लगाना, ओके, करेक्ट करना। पोस्टेरिटी मतलब क्या होता है? पोस्टेरिटी मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को हम पोस्टेरिटी बोलते हैं। बाद में लिखा गया, बाद में लिखा गया। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा गया बाद में, पोस्टस्क्रिप्ट। सब एंड करूंगी। अ पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसलाइक बिटवीन पर्सन्स, मतलब बहुत ज्यादा डिसलाइक है दो लोगों के बीच में। एंटीपैथी, एंटी, अब बोलोगे मैम ये भी तो नफरत है। और एनिमोसिटी मतलब भी दुश्मनी है, बट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक मतलब अब उनके बीच में दोस्ती नहीं होगी। सेटल्ड है कि अब दोनों दुश्मनी रहेंगे। एंटीपैथी, एंटी एंटी है दोनों के, होगा दोनों में दोस्ती है। ये तो कर्जदार हो गए डेप्टर। पॉपर बेचारा पापड़ बेलता है, गरीब है। बेगर इज गरीब। इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जो अपने कर्ज को पे नहीं कर पाए। नो मनी, इनके पास पैसे नहीं है अपने कर्ज चुकाने। इंसॉल्वेंसी होता है ना,
इंसॉल्वेंसी, हाँ, दिवालिया हो जाना। बस 20 तक कर लेते हैं, अब हम फ्राइडे को मिलेंगे। एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, जो बहुत डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन करता है वो। बी बोल रहे, देखो जिम्नास्ट ना एंटरटेनर नहीं है। जो जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक एक प्रोफेशन है। आपको जिम्नास्टिक करतब थोड़ी दिखा रहा है। ये तो जिम्नास्ट एक ओलंपिक्स वगैरह में भी जिम्नास्ट होते हैं, ये तो प्रोफेशन है ना। बट ये एंटरटेन करते हैं आपको, सर्कस वगैरह में ना एक्रोबैट हवा में करतब दिखा के, एक्रोबैट होगा। जिम्नास्ट एंटरटेनर है, आपका एंटरटेनमेंट करते हैं। एक्रोबैट अ हाउस जहाँ पे सारा रूम्स एक ही फ्लोर पे हो। ओके, फ्लैट में तो एक फ्लैट में तो पहला होता है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, फ्लैट तो होगा नहीं। बंगलो जो होता है ना वो एक तल्ला वाला होता है, सारा रूम से एक ही फ्लोर। सब एक अनाथ 100 बीमार बैठे हैं। यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक अनार, यहाँ पे 2 अनार बैठे हुए हैं, वर्षा और अनुराधा। और यहाँ पे 100 बीमार बैठे हैं। कौन है ये वर्षा और अनुराधा? जिस अपने टीचर को छोड़कर इन सब के पीछे पड़े हुए हो, अपने एडुकेटर को छोड़कर। बंगलो स्मॉल हाउस में वो है एक ही फ्लोर पे सारा। लास्ट वन, सेक्रेड एक सॉन्ग। लिरिक का मतलब होता है म्यूजिकल पोएम्स जो होते हैं। ओड का मतलब होता है सैड पोएम। और बैलेड का मतलब होता है ना ऐसा पोएम जहाँ पे कोई आप गाथा या स्टोरी सुना रहे हैं। और जो धार्मिक रिलीजियस से रिलेटेड है उसको हिम्स बोलते हैं। चलो रहने दो, सही है। नाम लेकर कट कर दिया। हाँ। कौन है जो मेरे आगे इतने इंपॉर्टेंट हो गए मेरे स्टूडेंट्स के लिए? हु आर दे? कि जो जिस जिस चक्कर में बच्चे अपने टीचर को भूल के इनके पीछे पड़ गए। यू आर इरिप्लेसेबल मैम। नो, रिप्लेस कर दिया है। बॉय से मैं नहीं कर सकती, नहीं। लड़कियां कौन है तो देखती हूँ, कल मुझे इनसे नेक्स्ट क्लास में ना करना होगा। आई हैव टू पे ऑफ, आई हैव टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। नेक्स्ट क्लास में इनको इनसे मुझे बदला लेना होगा, बदला लेना होगा। पुरानी दुश्मनी, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये दोनों मिलकर, मिल कर रहे हैं, बदला लेना होगा। चलो अब यहीं रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल। कल मैं अपने यूट्यूब पे आऊंगी वो कैब लेकर। ओके, मोस्ट रिपीटेड वो कैब। आज जिन बच्चों ने मोस्ट रिपीटेड वो कैब नहीं देखा है ना उसको देख लेना। और कल मैं आपसे पूछूंगी आज जो मैंने पढ़ाया, और कल नया वो कैब भी करवाऊंगी। और इसमें तो फ्राइडे को। सही बोला सीमा, हमारे सबसे, क्या बोलूँ मैं, हमारे हमारे क्लास के अगर सबसे ऑनेस्ट मतलब सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है ना तो सीमा सोलंकी सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है हमारी क्लास, सबसे सिंसियर है। चलो, थैंक यू एवरीवन। ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। मैंने ना आपको 30 करवा दिया। अब बोलोगे मैम पिछला वाला कहाँ से है? पिछला वाला मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे ना, पिछला वाला क्लास का लिंक है जहाँ मैंने 30 तक करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो, हिज डीलिंग्स आर ऑल अबव बोर्ड। हाँ, 30 तक कर लिया था सीमा, 30 तक कर लिया ना। बिल्कुल नहीं है, डीलिंग्स आर अबव बोर्ड यही पढ़ा है वर्षा, यही यूट्यूब चैनल मेरा फॉलो कर रहे हो। अबव बोर्ड लोग कौन होते हैं? जो बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं। अबव बोर्ड है, राउंड अबाउट वे में नहीं बोलते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। ऐसे लोग बहुत ऑनेस्ट है, बहुत फ्रैंक है, बहुत ओपन होते हैं, बहुत कैंडिड होते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करना, सीधा, वेरी बोल्डली, सीधा फ्रैंक, सीधा मुद्दे पे आना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, फ्रेंडली कहाँ से हो गया?
दिस पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टू कॉल अ स्पेड, कॉल अ स्पेड, स्पेड को स्पेड बुलाते हैं, इधर उधर की बात नहीं, जो है तुम्हारे मुंह पे, बुरा लगे अच्छा लगे, वेरी ओपन, फ्रैंक से फ्रेंडली कर दिया। हाँ, he is the sort of man who would do anything for a consideration, anything for a consideration. अच्छा, सिर्फ इंग्लिश चाहिए ₹2000 के अंदर। चलिए, ऐसा ऐसा सिर्फ इंग्लिश चाहिए, और वहाँ वहाँ प्राइस भी कोट कर दिया है। मैम 2000 है, मंजूर है तो बोलिए मैम, मैं इतना दे सकती हूँ। फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन का मतलब होता है ना, अगर आपको पैसे दिए जाए तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फॉर अ कंसिडरेशन कभी कभी होता है ना, बोला जाता है मेरा काम कर दो, तो बोलेगा नहीं करूँगा, तो फिर आपको कोई बोलेगा कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा, अरे पैसे दोगे तो चलो मैं कंसिडर करूँगा, मैं सोच विचार करूँ, पैसे दोगे तो मैं सोचूंगा। तो इफ यू वर पेड, अगर कुछ पैसे दिया जाए, भाई से बोलना पड़ता है ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मदद करो मेरी। अन अकेडमी को ना मुझे बोलना पड़ेगा, अन अकेडमी से मुझे रिक्वेस्ट करना होगा, भाई मेरे पास ना रोज कॉल्स आते हैं कि मुझे सिर्फ इंग्लिश चाहिए, दे दो, क्या है बच्चे बेचारे पढ़ लेंगे तो आप ही का नाम रोशन करेंगे, कुछ बोलना पड़ेगा। द कंपनी हैज बीन हैंडेड ओवर, कंपनी को हैंडेड कर दिया गया है नए मालिक को, क्या के साथ, लॉक भी दे दिया गया है, स्टॉक भी दे दिया गया है, सामान बैरल सब दे दिया गया। अन अकेडमी को ना लॉक, अन अकेडमी बोल रही हूँ सॉरी, कंपनी को अपने न्यू मालिक को दे दिया गया है, लॉक के साथ स्टॉक के साथ, मतलब पूरी तरह से हैंड ओवर कर दिया गया, कंप्लीटली पूरी तरह से, लॉक बैरल एंड स्टॉक एंड बैरल। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप बात कर लीजिए, अन अकेडमी के रूल्स में थोड़ी बदल दूंगी, मैं अन अकेडमी पे सिर्फ पढ़ाती हूँ और कुछ नहीं है, अन अकेडमी मेरा थोड़ी है, उनका अपना टर्म्स कंडीशंस रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स है। बिलीव मी, आई एम एट सी, आई एम एट सी का मतलब क्या होता है, एट सी, मैं तो समुद्र में हूँ, तो बोलते हो ना, मैं तो समुद्र के बीच में मैं तो मझधार में समुद्र के बीच में फंसी हुई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई एम इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा, दुविधा में हूँ, आई एम इन अ फिक्स, फिक्स हो गई हूँ एकदम, आई एम इन अ प्रिडिकामेंट, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, पजल्ड हूँ। आई एम एट सिक्सेस एंड सेवेंस, 6-7 में हूँ, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, कितना सारा करवा है, मडल्ड है, क्वांड्री है, एम्ब्रोग्लियो है, ब्रांड एम्बेसडर मन से बना लिया है ब्रांड एम्बेसडर, कभी भी मुझे भी बाहर कर देगा अन अकेडमी, ओके, मुझे भी ले ऑफ कर देगा, किसी दिन में मुझे निकाल देगा, टर्मिनेट कर देगा, ब्रांड एम्बेसडर। ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड होना, पजल्ड, बिलीव मी, मैं तो मझधार में हूँ, तो कंफ्यूज हूँ, पजल्ड हूँ, अन अकेडमी पे कोर्स लेके इतना सारा कोर्स दिख के ना मैं नॉन प्लस हो गया हूँ, नॉन प्लस का मतलब भी होता है पजल्ड हूँ, पजल्ड पजल्ड। यस, मैं तो कैच 22 सिचुएशन में हूँ, ये भी एक मुहावरे है, कैच 22 सिचुएशन का मतलब भी होता है दुविधा में होना, दुविधा, एट वंस विट्स एंड, देखो बच्चे स्पॉट है, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब भी होता है दुविधा में, इतने सारे मुहावरे हैं, कंफाउंडेड हो, हाँ, वेरी गुड, जस्ट बिकॉज ही हैड वन द कॉम्पिटिशन, ओके, जस्ट बिकॉज कि वो कंपटीशन जीत गया, ही शुड नॉट राइड द हाई हॉर्स, राइड अ हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है, मेरे को ना छोटा वाला हॉर्स नहीं चाहिए, मेरे को हाई वाला हॉर्स चाहिए, मेरे को वही वाला हॉर्स चाहिए ना जिसकी कीमत ज्यादा है, मैं ऐसा वैसा हॉर्स पे नहीं बैठूंगा,
कीमती वाला हॉर्स को राइड करूंगा। भाई मेरा अपना स्वैग है। ऐसा लोग क्या है, घमंडी होते हैं। राइडिंग अ हाई हॉर्स का मतलब होता है एरोगेंट होना। एरोगेंट एरोगेंट। आई विल नॉट। मैं तो छोटे मोटे हॉर्स पे हाइड नहीं करूंगी। मैं घमंडी लोग ऐसा बोलते हैं। घमंडी हो गया। वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बोलते हैं ना, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। रिजल्ट आने वाला है। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या होगा? जॉकी जॉकी कहाँ से आया? कीपिंग माई फिंगर्स मतलब बहुत बहुत वेट एक्स, मतलब बहुत ज़्यादा। क्या बोल रही हूँ? बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं ना। वेट एक्सपेक्टेंटली की कुछ कीपिंग ऑफ फिंगर्स मतलब बहुत आतुर होके थोड़ा सा किसी चीज़ का नर्वसनेस में वेट करना कि क्या होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। द पुअर मैन द पुअर women डू मैनुअल वर्क इवन when they are in the family way। इन द फैमिली वे का मतलब क्या होता है? जो पुअर वुमेन होते हैं ना, हाँ, वो प्रेग्नेंट भी होते हैं ना, तो उन्हें रेस्ट नहीं कर सकते हैं। उन्हें शारीरिक काम करना ही पड़ता है मजबूरी में। तो इन द ही इज इन द फैमिली वे बोलने का एक प्रेग्नेंट बोलने का तरीका है। प्रेग्नेंट। नेवर टेक अप अ फूल्स एरेंड। एरेंड का मतलब क्या होता है बताओ? एरेंड एरेंड का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है। एरेंड का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड अमन। एरेंड का मतलब होता है टास्क, जॉब। ठीक है, आपका टास्क। तो फूल्स एरेंड, बेवकूफ का काम क्या है? क्या है ये तो एक बेवकूफों वाली काम है। बेवकूफों वाली काम मतलब इसको करना बेकार है। ये तो यूजलेस है। इट्स लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब जो हॉर्स मर गया है उसको उठाने से कोई फायदा, फ्यूटाइल है। जिसको बोलते हैं ना फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ऐसा ऐसे काम में अपने एनर्जी लगाना जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस। जंगली जानवरों का पीछा करना, पकड़े तो जाएंगे नहीं, वो इतना तेज दौड़ते हैं। तो ये चीज बेकार है, फ्यूटाइल है, कोई फायदा नहीं होगा। टेक टू टास्क का मतलब बता दो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक टू टास्क? हमारे स्टूडेंट क्लास में लेट से आए एंड आई टुक देम टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब क्या है? डांटना, डांटना, स्कोल्ड करना, रेप्रिमांड करना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, जिसको बोलते हैं ना गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब भी होता है डांटना, फटकारना, रिब्यूक करना। The child pulled a long face when the sweets were over। रिब्यूक करना, किसी को बहुत डांटना फटकारना, डांटना फटकारना। पुल्ड अ लॉन्ग फेस। पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटक जाना। पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। फील ब्लू। ओके, फील ब्लू कलर फील ब्लू का मतलब ये होता है ना बहुत निराश हो जाना, बहुत सैड हो जाना, सैड। लुक वेरी डिसअपॉइंटेड। उसका पुल अ लॉन्ग फेस, उसका मुंह लटक गया मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। सारा धुएं में मिल गया। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, बोलते हैं ना सारा धुएं में खत्म हो गया, सारा मिट्टी में मिल गया, धुआं मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
कोई रिजल्ट ही नहीं है। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन डैश माई होप्स। डैश माई होप्स, आशाओं पे पानी फिरना। हाँ, द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन डैश माई होप्स का मतलब है, मतलब वो क्या हो गया, पूरा बताओ ठीक से क्या हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गया, फेल डैश्ड माई होप्स। डैश माई होप्स मतलब मैंने होप लगा के बैठा हुआ था। देखो इसमें ध्यान देना है, आपका दो ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम है। फ्रस्ट्रेटेड होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे मैं आपको बोलूंगी ना, चिल्ड्रन डोंट लेट मी डाउन, मुझे लेट डाउन मत करना। लेट डाउन करना मतलब मैंने इतना पढ़ा के भेजा है, मुझे फ्रस्ट्रेट मत करना, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, इसको बोलते हैं लेट डाउन। और एक होता है लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। लिव अप टू मतलब आशाओं पे खरा उतरना, आशा पे खरा उतरना। और लेट डाउन मतलब निराश करना। तो मेरे सारे होप्स पानी फिर गए हैं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फेल नहीं हुआ, फेल नहीं, फेल्ड माई होप्स थोड़ी होगा। तो ये तो अच्छा 2 बार आ गया है, रुक जाए, 2 बार कर दिया है। और ये तो हो गया, ऑल हिज एफर्ट्स, द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन डैश माई होप्स, फ्रस्ट्रेटेड 2 बार आ गया। डोंट रिलाई ऑन हिम, ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। उस पर भरोसा मत करो, फेयर वेदर फ्रेंड है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अच्छे मौसम वाला दोस्त, उस पर भरोसा मत करो, वो अच्छे मौसम वाला दोस्त है। मतलब कि वो सिर्फ अच्छे समय पे आपका साथ देगा, जब आपके दिन अच्छे होंगे ना, गुड टाइम वाला दोस्त। वो फेयर वेदर फ्रेंड से दूर रहना है आपको। आपको ऐसा फ्रेंड से दोस्ती करना है ना, हु स्टैंड बाय यू, हु स्टैंड्स बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, थिक मतलब अच्छा समय और थिन मतलब बुरा समय। थ्रू थिक एंड थिन भी एक मुहावरे है जिसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थितियों में आपका साथ देगा। लेकिन ये जो फेयर वेदर फ्रेंड है ना, सिर्फ अच्छा मौसम में, आपके अच्छे समय में साथ देगा, बाकी बुरे समय में भाग जाएगा। सिर्फ आपके हाँ अच्छे समय में। द लीडर हैड द लायन शेयर ऑफ द बूटी। ये बूटी किसको बोलते हैं? जो लूट वाला सामान होता है ना, जैसे ये जो डाकू और वो सब होते हैं, डेकॉइट्स एंड ऑल, लूट कर सामान लाते हैं, और जो लूट वाला सामान है ना फिर उसको बांटते हैं सब आपस में, उसी को बूटी बोलते हैं। तो लायन शेयर, शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, और शिकार तो वही करता है ना, राजा को तो लार्जर पोर्शन मिलना चाहिए ना। तो किसी भी चीज का एक बहुत बड़े हिस्से को बोलते हैं लायन शेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजामिन्स पोर्शन। इसका एक और मुहावरे आता है, बेंजामिन्स पोर्शन। बेंजामिन जो था ना, अपना परिवार का सबसे छोटा बेटा था, उसको सारे भाई बहुत प्यार करते हैं। जनरली छोटा भाई बहन को लोग प्यार करते हैं ना, तो जितना भी ज्यादा मतलब उसको ज्यादा दे देते हैं, अरे भाई छोटा भाई है चलो उसको ज्यादा दे देते हैं। तो बेंजामिन शेयर का मतलब भी होता है किसी चीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा। ओके, नेक्स्ट वाला। मैम आजकल तो मुझे सारे फेयर वेदर फ्रेंड्स मिल रहे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि आपको ये पता चल जा रहा है कि आपके फेयर वेदर फ्रेंड है, पता तो चल जा रहा है। ओके, नहीं तो बहुत लोगों को पता भी नहीं पड़ चलता है। वो स्नेक इन द ग्रास बन के आपके लाइफ में बैठे हुए होते हैं। स्नेक इन द ग्रास का मतलब है छुपा हुआ दुश्मन। आप उसको दोस्त समझ रहे हो और वो आपका दुश्मन है, पता तो चल गया फेयर वेदर है। किसी भी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा, लाइन शेयर बोलते हैं। हेलो वर्षा, आपके पास मैम का प्लस कोर्स है क्या? अगर है तो मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। वर्षा, मुझे
कांटेक्ट करना, ठीक है। और हम लोग मैम का जो बैच है ना उसको शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा सैलरी नहीं शेयर करना है, सिर्फ बैच शेयर करना, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना। द प्लेस गिव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। शेयर कर करके एग्जाम निकालो। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ऊपर से एक ओवरव्यू, ऊपर ऊपर एक व्यू, ओवरव्यू दे देना, ठीक है। सरसरी नजर से ऊपर ऊपर एक जनरल व्यू देखो, एक सामान्य आपका नजरिया व्यू। आप लोगों को शायद नहीं पता है कि अन अकेडमी पे कल सैटरडे को और संडे को यानी क्या एक हैशटैग चलाया है। एक हैशटैग है कि जो बच्चा सैटरडे और संडे को, मैंने सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लास रखा है। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, फायदा हो जाएगा। सैटरडे और संडे को अन अकेडमी का स्पेशल क्लास जो होता है ना फ्री वाला, मैंने रखा है। सैटरडे को रखा है 11 बजे, संडे को 1 बजे। उसमें जो बच्चा आएगा और पढ़ने के दौरान ये वाला कोड अनलॉक करेगा, रानी 10 ये कोड यूज करेगा। अभी एडमिशन नहीं लिया है, अभी ये कोड यूज करेगा ना तो उसको 1 हफ्ते का डेमो मिल जाएगा, 1 वीक का डेमो मिलेगा। 1 वीक आपके लिए अन अकेडमी सारे मेरे बैचेस आपको फ्री कर देगा, ठीक है। आप 1 वीक में मेरे हर बैच में जा जाके पढ़ो, देखो मैम कैसा पढ़ाती है। बस 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए, उसके बाद एडमिशन लेना पड़ेगा। ये उनका कोई हैशटैग से चल रहा है। डेमो डेमो 1 हफ्ते तक आपको छूट दी जाएगी, ले लो, जी लो अपनी जिंदगी, ले लो मैम का बैच, लेकिन 1 वीक के लिए, 1 वीक डेमो के बाद एडमिशन लेना होगा। He always does things at the 11th hour. इलेवेंथ आवर में काम करना, कुछ बच्चे होते हैं ना कि हर काम को छोड़ दो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते हैं। जब 11th आवर आएगा ना तब काम करेंगे। 11th आवर का मतलब टू लेट तो नहीं होगा, लास्ट मोमेंट में, अंतिम मोमेंट में काम करके खत्म करते हैं। द लास्ट मोमेंट। सीजीएल क्लियर, अच्छा सबने सीएचएसएल क्लियर कर लिया। मेरे को लगता है कि मेरे बैच के सब बच्चे क्लियर कर गए। जिससे पूछ रही हूँ ना मेरा हो गया, मेरा हो गया। अभी अभी डिस्क्रिप्टिव बचा हुआ है। अ रेड लेटर डे, हाँ। मेरे स्टूडेंट्स सीएचएसएल निकाल रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स सीडीएस निकाल रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेंस निकाल रहे हैं, प्री निकाल रहे हैं, बैंकिंग निकाल रहे हैं। और एक दिन ना सब एक ही दिन मेरे से मिलने आ रहे हैं और मेरे पास ऑफिस में जगह नहीं है उनको बैठाने के लिए, ओके। और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, वो मेरे लिए एक रेड लेटर डे है। जिस दिन मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आ रहे हैं पूरे दिन, दैट इज अ रेड लेटर डे फॉर मी। रेड लेटर डे मतलब मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और हैप्पी डे। ऑस्पिशियस थोड़ा अलग हो गया, ऑस्पिशियस का मतलब तो शुभ हो गया। जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स मेरे से मिलने आ गए दैट इज अ रेड लेटर डे। ऑस्पिशियस तो थोड़ा शुभ दिन हो गया, दीपावली दशहरा में। बोल रहे सपना देख रही है मैं आप लोगों को वही सिखाना चाहती हूँ, सपना देखना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है सपना मैं नहीं देख रही हूँ, निकाल तो मेरे स्टूडेंट्स भर भर के रहे हैं बट वो मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। सपना देखना चाहिए, देखने से पूरा हो जाता है। भर भर के निकाल रहे हैं, वो शायद मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। अभी तो मैंने सीपीओ वाले को साइड में रखा है, मेंस देखे आओ फिर मैं आप लोगों का जूम मीटिंग करूँ। सपना देख रही मैं, मेरा सपना तो मेरे स्टूडेंट्स है ना, यही सपना देखूंगी ना मैं, और पूरा भी किया है। सपना देख रही है,
यही सब लोग ना लाइफ में ऐसे ही करते रहते हैं। मैम को बोल रहे हैं कि आप सपना देख रही हैं। ऐसे लोग ना पेसिमिस्ट होते हैं। मेरे को अपनी क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। ब्लॉक कर दूंगी आपको। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऐसे लोग ना खुद सपना देखेंगे ना मुझे देखने देंगे, दूसरों को देखने देंगे। ऑन द स्पर, स्पर मतलब प्रवोक करना, किसी को स्पर करना। ओके, प्रवोक करना मतलब उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, उस क्षण उसको कुछ नहीं समझ में आया और इम्पल्सिव, उत्तेजित होकर उसका मर्डर कर दिया। टू एक्ट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिव होना मतलब आगे पीछे नहीं देना, बिना सोचे समझे कुछ काम कर लेना। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, उत्तेजना में काम कर। अरे नहीं, लुकिंग डिसअपॉइंटेड थोड़ी है। टू एक्ट इम्पल्सिवली, टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम मतलब सही समय पे एक्ट करना नहीं, ये तो बिना सोचे समझे। और डेलिबरेटली तो सोच समझ के ना, ये तो बिना सोचे समझे। ईक आउट, ईक आउट, ईक आउट अ लिविंग। आउस्ट का मतलब है बाहर करना। ईक आउट बहुत बार एग्जाम में आया है। ईक आउट अ लिविंग, जीवन यापन के लिए कुछ कर रहे हो। सप्लीमेंट करना, सप्लीमेंट। टू बी इन द डोल्ड्रम, आप ज्योग्राफी में ये पढ़ते हो ना, डोल्ड्रम रीजन है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा चलो बताओ क्या है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम में है मतलब बहुत ज्यादा ना, डोल्ड्रम में, दुविधा में, उसको समझ नहीं आ रहा, क्राइसिस में नहीं है, संकट में, मतलब उसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। टू बी इन लो स्पिरिट्स, मनोबल उसका बहुत गिरा हुआ है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, फंसा हुआ है। क्राइसिस तो संकट। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, पॉट को ना, पॉट को ठंडा मत पड़ने दो। जो पॉट है, जो बर्तन है, उसको ठंडा मत होने दो, उसको बॉयल होते रहने दो। मतलब चिंगारी को बुझाओ नहीं है, चिंगारी रहने दो। इसका मतलब क्या है, किसी चीज में पॉट बॉइलिंग बोलते हैं ना, बॉइलिंग मतलब एकदम बर्निंग इशू है। बर्निंग इशू है मतलब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पॉट को बॉइलिंग कर रहने होते रहने दो, मतलब उसमें इंटरेस्ट खत्म मत रखो, उसमें इंटरेस्ट अपना रखो, मेंटेन इंटरेस्ट। लंप इन द थ्रोट, हाँ कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। लंप का मतलब होता है ना, लंप किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंप, गांठ हो जाना। ओके, गांठ, कोई लंप वगैरह हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके गले में कोई गांठ वगैरह हो गया, मतलब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो और कुछ बोल नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि गले में लंप हो गया, कुछ बोल ही नहीं निकल रही हो, मतलब बहुत इमोशनल हो जाना, कुछ बोल नहीं पा रहे। होर्स नहीं, होर्स का मतलब होता है रफ वॉइस, रफ रफ वॉइस को बोलते हैं। Sometimes you become so emotional ना, as a result of which you are not able to speak a single word. सिर्फ आपकी आंख से आंसू निकलते जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाओगे, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इन वोग,
डिस्क्रिप्टिव का बैच अन अकेडमी पे बहुत खूबसूरत बैच है अमित, अगर आप अन अकेडमी के स्टूडेंट हो ना तो जाके डिस्क्रिप्टिव का बैच कर लो, डिस्क्रिप्टिव का बैच कर लो। उसमें मैंने जनरल टॉपिक्स में, उसमें सब है, जनरल टॉपिक्स है, करंट टॉपिक्स है, और प्रेसी है, ठीक है, प्रेसी राइटिंग है, उसमें लेटर राइटिंग सब पढ़ा दिया। क्या वोग है, उसको कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है वोग, तो एक फैशन मैगजीन भी है, वोग तो एक मैगजीन का भी नाम है, फैशन में। एक होता है वेग, वेग का मतलब होता है कोई भी चीज अस्पष्ट है, अनक्लियर है, और वोग में है मतलब कोई भी चीज फैशन में है, कोई भी चीज इन फैड, फैड का मतलब भी होता है फैड में है, फैशन में है, कोई भी चीज ट्रेंड में है, ट्रेंड मतलब लो अभी उसका फैशन है, ट्रेंडिंग है। कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि अरे समझदार वाले बच्चे जो हमारे हैं ना, कल मेरे क्लास में आना, ठीक है। ये सब बोलूंगी ना तो अन अकेडमी वाले मुझे टर्मिनेट कर देंगे, मुझे अन अकेडमी से बाहर कर देंगे। हैशटैग चलाया है, ठीक है, हैशटैग चला के रखा है, कल मेरे स्पेशल क्लास में आना, कल मेरे स्पेशल क्लास में आना, ओके, 11 बजे। कल मैं एक टेस्ट लेने वाली हूँ मेंस का, कल कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो दोपहर के, परसों दोपहर के 1 बजे आना, और मेरे कोड को अनलॉक करना, एक वीक के लिए ना, हाँ, डेमो क्लास का भी 1 वीक के लिए ना, मेरे सारे क्लासेस आपके लिए फ्री हो जाएंगे, उसी में जाके डिस्क्रिप्टिव बैच देख लेना, उसी में देख लेना, 1 हफ्ते में तो डिस्क्रिप्टिव देख ही लोगे, जाके देख लेना, उसी का डेमो कर लेना। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ, ना ना, 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए आपको दिया जाएगा, उसके बाद एडमिशन लेना पड़ेगा। 1 मंथ का अब अन अकेडमी पे बैच नहीं है, टेस्ट अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में होगा, इसका लिंक मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगी, अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में होगा, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख लेना, 1 वीक में आपका हो जाए। सुनेंगे ना वो बोलेंगे अब क्या बता दिया मैम, मैंने बोला कि वो डिस्क्रिप्टिव ही देखे, देख लेंगे भाई, बच्चों का फायदा हो जाए, अच्छा लगेगा एडमिशन लेना, नहीं लगेगा मत लेना। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, फिफ्टी थ्री रह गया, ओके, अभी तो मैंने बताया था। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पे सब मिल जाए, कल के स्पेशल क्लास का हैशटैग और वो सब है, आ जाना, जहाँ जो भी कोड मांगे वहाँ लानी 10 डाल देना, आपको बहुत सारा चीज फ्री मिल जाए। वाइल्ड गूस चेस, ये गूस जो होते हैं डक, डक टाइप है, जंगली डक को चेस करना बेकार है, जंगली जानवर इतना तेज भागते हैं ना, उस बेकार है उसको चेस करना, वो पकड़ा नहीं जाएगा, फुलिश है, बेकार है ऐसी चीजों के पीछे भागना ना जो कभी होने वाला नहीं है। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ लॉन्ग ब्रो, लॉन्ग ब्रो का मतलब होता है डींगना, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करना, सेखी लगाना, एग्जैजरेट, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ओके, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अरे तुम्हें जैसे ना, जैसे छोटी छोटी ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, मैग्नी लोक्वेंट, जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। अरे मत पूछो, मैं आ रहा था, अंधेरी रात थी, आ रहा था, वहां मैंने देखा कि रोड पे एक खून से लथपथ एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, फिर मैंने सोचा, फिर बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, से बड़ा बड़ा के बोलना, वैसे टाइप, एग्जैजरेट करके बोलना, नहीं, बीट बीट अराउंड द बुश अलग,
बीट अराउंड द बुश का मतलब तो इधर उधर की बातें करना, सीधा मुद्दे पे नहीं आना। नहीं, ये तो बढ़ा चढ़ा कर बोलो। काउंट ऑन, आई विल काउंट ऑन यू फॉर हेल्प। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे निर्भर होना, किसी चीज या किसी व्यक्ति पे। आई विल काउंट ऑन यू, आई विल डिपेंड ऑन यू, आई विल रिलाई ऑन यू, आई विल बैंक ऑन यू, आई विल फॉल बैक ऑन। सबका मतलब होता है रेस्ट ऑन, सबका मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। पढ़ा दिया ये। हिंज ऑन, हिंज का मतलब भी होता है किसी पे निर्भर होना, डिपेंड करना। फ्रेजल वर्ब यूट्यूब पर पढ़ाया है, फ्रेजल वर्ब। फॉल बैक ऑन, अ बर्ड ऑफ पैसेज। सेशंस अच्छे लग रहे, लाइक वाइक भी कर देना। बहुत नाइंसाफी है, 163 वॉचिंग है, बहुत नाइंसाफी है। 163 वॉचिंग है और उसमें से मुझे 111 नंबर दिया है। वेरी बैड है। It's highly injustice on the part of my students. I feel very demotivated. लाइक कर देना है सेशन को। हाँ, बर्ड आप बोलोगे ना, अब कोई आपसे पूछेगा कि आप रोज वहां जाते हो, आप बोलोगे नहीं, मैं तो बर्ड ऑफ पैसेज है, मैं कभी कभार वहां चला जाता हूँ, मैं अक्सर वहां बहुत लंबे समय तक नहीं रुकता हूँ। तो वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम, वहां से पास कर रहा था, थोड़े देर के लिए वहां रुक गया। ओके, लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, जिसको हम शॉर्ट स्टे को एक और वर्ड बोलते हैं, सुजॉन। SOJURN, इसका मतलब होता है ना, ये वन वर्ड में आपको मिलेगा, अ शॉर्ट स्टे। कहीं पे बहुत थोड़े समय के लिए स्टे कर रहे हो ना, शॉर्ट समय के लिए उसको बोलते हैं। वेरी गुड स्टार। पायरेट विक्ट्री, वेरी गुड आकाश, थैंक यू। ज्वाइन करते हैं, लाइक कर देते हैं। पायरेट विक्ट्री, पायरेट विक्ट्री बताइए। अशोका वाली विक्ट्री है। पायरेट विक्ट्री, बताओ। कलिंगा वॉर के बाद, आप आपने ये पढ़ा होगा ना, कलिंगा वॉर के बाद अशोका बहुत दुखी हो गए थे। कलिंगा वॉर में इतना ज्यादा लोग मारे गए थे ना कि अशोका बहुत दुखी हो गए थे। तो पायरेट विक्ट्री मतलब वो विक्ट्री जहाँ पे आपको जीत तो मिली है, पर एक बड़ी कीमत पे। बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवाया था, आपको विक्ट्री मिल रही है बहुत बहुत बड़ी कीमत पे आपको। हम्म, नहीं नहीं, मोर लॉसेस देन गेन। हाँ, मोर लॉसेस देन गेन्स, यस। हो गया। विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट में विक्ट्री मिली है। रैंक एंड फाइल, चलो बता दो। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल किसको बोलते हैं? कॉमन लोग, ये मत समझ लेना हाई रैंक है। रैंक एंड फाइल आम जनता को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम जनता को, ऑर्डिनरी पीपल को, कॉमन पीपल को, और क्या क्या बोलते हैं, चलो बताओ। ऑर्डिनरी पीपल को एक तो रैंक एंड फाइल बोलते हैं, दूसरा दूसरा बताना, दूसरा बताओ। दूसरा मैन इन द स्ट्रीट, यस, मैन इन द स्ट्रीट। और तीसरा क्या बोलते हैं? होए पोलाय होए, होए पोलाय भी बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी आदमी। टू हैव अ जॉन्डिस आई, इसके आंख में जॉन्डिस हो गया है, इसका आंख में जॉन्डिस हो गया है, इसका मतलब है इसका आंख पीला पीला हो गया है। डाउन टू अर्थ अलग है, डाउन टू अर्थ तो हम्बल पर्सन को बोलते हैं,
जो बहुत विनम्र लोग होते हैं, घमंडी नहीं होते हैं, पर यहाँ कॉमन लोग को बोलते हैं। हाँ, जॉन्डिस आई का मतलब होता है ना, जॉन्डिस आई वो होते हैं जो लोग पार्शियल होते हैं, पक्षपात करते हैं, बायस्ड होते हैं, अपने स्टूडेंट्स के बीच में ही भेदभाव करते हैं, पार्शियल होते हैं, प्रेजुडाइज्ड होते हैं। कभी कभी मैं भी गर्ल्स को लेके बैच में जॉन्डिस आई हो जाती हूँ, गर्ल्स का फेवर करने लगती हूँ, क्योंकि बुरों लोग को दुख होता है। कामना मैम, मैं पूछ रही थी कि एसएसबी क्लास में क्यों नहीं आती हो वर्षा। अच्छा, ओके, चलो वर्षा जवाब दो कि एसएसबी क्लास में क्यों नहीं आती हो। कभी कभी नहीं, हमेशा। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, वो तो आ गया। जो हॉर्स मर चुका है उसको उठाने से कोई फायदा नहीं, आप अपना एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो। ये वाला वीकनेस ना यहाँ पे, टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस, ये यहाँ, ये वाला आंसर, अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। टू डाई इन हार्नेस, ये भी बहुत कॉमन है, आता है, अक्सर आता है, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब है ना, आपकी अपनी जॉब में ही किसी की डेथ हो जाती है, बहुत लोगों का रिटायरमेंट के बाद डेथ होता है, तो जॉब अपने कार्यकाल में ही किसी की डेथ हो जाती है, डाई इन हार्नेस। वैसे वैसे हार्नेस का मतलब क्या होता है, एक हार्नेस का मतलब होता है ना, एज अ वर्ब क्या होता है, हार्नेस करना, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करना। हाँ बताओ, किसी भी चीज को हार्नेस करना, इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है ये आपके ईडीएम, सॉरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाए। हाँ कबीर, वेरी गुड वेरी गुड। बट इंटरस्टेट थोड़ी होता है, इंटरस्टेट का मतलब होता है बिना विल बनाए डेथ हो गई, बिना वसीयत बनाए मर गई, इसमें वसीयत वाला थोड़ी है। हाँ, किसी भी चीज को ना, एक तो हार्नेस वो होता है, हाँ रस्सी वाला है, डॉग्स वगैरह को रस्सी में मतलब पट्टा, और एक हार्नेस करना मतलब किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करना, उसका मैक्सिमम यूज करना, उपयोग में लाना। वन वर्ड आ गया, वन वर्ड आ गया, मैंने टाइमिंग के हिसाब से सेलेक्ट किया, आ गया है वन वर्ड। द पॉलिसी ऑफ, मैंने 20 तक करवा दिया। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर, जब अंग्रेज आए थे, जब ये जो ब्रिटिश आए थे, तो पहले तो ये आए थे ना कि हम लोग तो व्यापार करेंगे, व्यापार करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, ठीक है, फिर धीरे 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 ये क्या करने लगे, अपना एम्पायर इंडिया में फैलाने लगे, कॉलोनीज बनाने लगे, रूल करने लगे, अपना एम्पायर को फैलाने लगे, अपना साम्राज्य, साम्राज्यवाद। तो इसका आंसर इज इंपीरियलिज्म, इंपीरियल रूल ऑफ द ब्रिटिश। गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, एक पर्सन के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की। हाँ, ऑटो, ऑटो का मतलब है एक, इंडिपेंडेंट, सिंगल, सिंगल, मोनार्की किंग और क्वीन। मोनार्की कहाँ से हो जाएगा, मोनार्की, मोनार्की में किंग और क्वीन वाला है। इनका सही है, पढ़ते हैं रानी मैम से और बाजू का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वुमेन का जिसका शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होता है। ये क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी तो एक से ज्यादा शादी है। अडल्ट्री, धोखेबाज, धोखे, हाँ, पुबर्टी तो अडोलसेंस है, 12-13 साल वाला उम्र।
लेचरस का मतलब भी है बहुत करप्ट। अडल्ट्री इज धोखे, फेथलेसनेस, धोखा देना। एसएसबी का अन अकेडमी पे नहीं होता है ना, एसएसबी वाला इंटरव्यू जो, इसीलिए वो नहीं जाते, वहाँ उनको जाना पड़ता है। और सीडीएस तो असली खेल इसी का। अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, प्लम्बर है, ये तो हर बच्चे को पता है। टेक्नोक्रेट, आपके घर का पाइप खराब हो जाएगा, बोलो चलो बुलाते हैं मैकेनिक को, नहीं, प्लम्बर को। ये तो लोहार हो गया, ब्लैक स्मिथ। टेक्नोक्रेट्स तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्लम्बर प्लम्बर। अ पार्ट ऑफ अ चर्च, जहाँ पे बेल्स वगैरह हैंग किया जाता है, चर्च का एक हिस्सा होता है ना जहाँ पे घंटी वगैरह होते हैं। बेल फ्राई। बहुत सारे बच्चों का रिवीजन भी हो रहा है। चैपल इज अ चर्च बिल्डिंग। मीनारेट तो वो गुम्बज होता है उसके ऊपर। माइनिया फॉर टॉकिंग, किस किस बहुत सारे लोग को ना बहुत माइनिया होता है। चार लोग बैठे रहेंगे, बाकी सारा चुप है, सबसे ज्यादा बात वही करते हैं। माइनिया होती है, सनक होती है बात करनी की। नहीं, चैपल इज चर्च। चर्च का वो हिस्सा जहाँ बेल्स लगाया जाता है। ये सब पढ़ के चले जाओ ना, आपका एग्जाम में सब मैच कर जाएगा। थोड़ा सा पढ़ के, ये ये वाला जो बैच है ना, इसमें लास्ट तक आते रहना। तब आपका लास्ट तक आओगे ना, तब इडियम्स और वन वर्ड पूरा खत्म हो जाए। लोगो माइनियक है, हाँ। पायरो, पायर का मतलब होता है फायर, जिसको आग से बहुत प्यार हो। बिब्लो का मतलब है किताब, जिसको किताब की सनक हो। और क्लेप्टो मतलब जिसको चुराने की, उसके पास कोई कमी नहीं है, बट वो अर्ज टू स्टील, उसको चुराना है। कमी की वजह से नहीं, उसकी आदत ही है। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक से ज्यादा हस्बैंड। हाँ, एक से, यस। ये वाइफ नहीं है, एक से ज्यादा वाइफ नहीं पूछा है, एक से ज्यादा हस्बैंड। पॉलीएंड्री। डिबाउचरी इज करप्ट। बिगैमी, बाइगेमी इज दो शादी। एक्सट्रीमली डीप क्रैक, बहुत गहरा, बहुत डीप, धरती पे जो क्रैक हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैज़म बोलते हैं। अपर्चर ना वो कैमरा का रहता है, ठीक है। कैमरा वाला जो अपर्चर होता है ना, जो सेट करते हैं। डिच का मतलब खाई, पिट का मतलब भी गड्ढा। ये जो डीप क्रैक खास करके धरती पे, उसको काजम बोलते हैं। काजम, गॉर्ज, ये सब बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट, प्राचीन सोसाइटीज के स्टडी को क्या बोलते हैं? प्राचीन हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में सोसाइटी थोड़ी पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रेस। नहीं, एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन बीइंग को स्टडी, और एथनोलॉजी इज द रेस, किसी खास कम्युनिटी। ये है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी। द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड, बहुत सारे होते हैं ना, अपने आप को भगवान ही मान लेते हैं। क्या बोलते हैं ऐसा लोग को? ब्लेसेमी तो डिसरिस्पेक्ट होता है रिलीजियस चीजों के प्रति। थियोक्रेसी, रूल ऑफ गुरु, जो वेटिकन सोसाइटी में गुरु वगैरह जब रूल करते हैं, धार्मिक गुरु, अपने आप को भगवान ही मान लिया है। कुछ लोग को लगता है ना, मैं तो भगवान ही हूँ। थियो रिलेटेड टू गॉड। थियो माइनिया आप लोग, थियो माइनिया, थियो, थियो का मतलब है गॉड। एक मैंने उस दिन आपको करवाया था ना, एपोथियोसिस। थियो, थियो का मतलब है गॉड। उसने अपने आप को गॉड ही मान लिया है, अपने आप को टॉप पे समझता है। इसमें तो अपने आप को गॉड मान। लिस्ट ऑफ head of the business to be sorry, list of heading of the business to be transacted at a meeting.
कोई पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना कि चलो आज क्या क्या डिस्कस करना है, पार्टी का एजेंडा बताओ, पार्टी का एजेंडा क्या है, क्या क्या चीजों पे बात करनी है। एजेंडा शेड्यूल नहीं है। ये जो एक्सर्प्ट का मतलब होता है शॉर्ट पैसेजेस, छोटे छोटे पैसेजेस जो बनाए जाते हैं। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग, आ गया अन अकेडमी, अन अकेडमी आ गया। ऐसा प्रोसेस ना जहाँ पे बहुत लाल फीता शाही है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज करते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी वगैरह करना होता है कभी कभी। रेड टेपिज्म, हाँ, लाल फीता शाही। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजा वाला, फेवरेटिज्म है, जो आपके फेवरेट लोग हैं उसको आप दे देते हो रोल। पर्सन्स हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, जल्दी 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 जल्दी, टाइम की कमी है। अन अकेडमी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नॉन प्लस्ड है, लाल फीता शाही है। प्लेंटिफ, हाँ, जो लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं। द शॉर्ट एंड ऑफ अ सिगरेट, जो सिगरेट का लास्ट वाला पार्ट बच जाता है ना, सिगरेट मतलब लास्ट का थोड़ा सा बचता है तो लोग उसको फेंक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बड़ों लोग को पता होगा। स्टंप तो क्रिकेट वाला स्टब बोलते हैं, स्टब स्टब, सिगरेट का लास्ट वाला पार्ट। हाँ हाँ विशाल मैम, स्टब आपको ये नहीं पता है मैम? वी नो, यहाँ पे आप हमसे पीछे हो, मुझे पता है स्टब। द प्लेस वर पब्लिक रिकॉर्ड और गवर्नमेंट और पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है। 34 अगर नहीं बता पाता ना, यस विशाल, बड़ा दुख होता है। भगवान ने आपको जिस मकसद से भेजा है ना इस दुनिया में, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। हाँ, जहाँ पे गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स, आर्काइव्स, स्कलरी जहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं, पेंट्री तो खाने का। ऐसा पोस्ट जहाँ पे कोई सैलरी वगैरह मिलने वाला नहीं है, काम करोगे बट सैलरी नहीं, अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिले। वॉलेंटरी में तो नहीं है, वॉलेंटरी तो अपनी स्वेच्छा से, बट ऑनररी सर्विसेज विदाउट सैलरी। और यहाँ पे तो सिनेक्योर का मतलब है काम कम सैलरी ज्यादा, ऑनररी सर्विसेज। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, जैसे कोविड था, कोविड में ना लोगों का, लोग डर गए थे लॉकडाउन की वजह से, लोगों का एक्सोडस हो रहा था। एक्सोडस का मतलब है भारी भारी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा। तो माइग्रेशन में तो दोनों आ जाता है, माइग्रेशन में इमिग्रेशन भी होता है, इमिग्रेशन भी होता है, बट यहाँ पे सिर्फ डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सोडस भारी संख्या में। माइग्रेशन तो एक का भी हो सकता है, ये सब तो एक का भी हो सकता है, बट भारी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। कश्मीर फाइल मूवी में आपने ये सब वर्ड सुना हो, कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हो रहा है, जेनोसाइड, ये सब वर्ड आपने सुना हो। लॉटरी, जहाँ पे इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, जो लोग लॉटरी होता है उसमें टिकट दिया जाता है, उसमें एक आर्टिकल असाइन किया जाता है। क्लास कब तक होगी? बस क्लास 5 मिनट और हो। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन तो नीलामी है, लेकिन यहाँ पे एक लॉटरी है जहाँ पे टिकट दिया जाता है, टिकट वगैरह मैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज देखो वर्ष, रैफल, रैफल रैफल। किसी पर्सन को जो अनवांटेड पर्सन है उसको अपनी कंट्री से बाहर निकाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है? अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड है, डिपोर्ट किया जा रहा है, हाँ, डिपोर्ट डिपोर्ट किया जा रहा है। वॉलेंटरी, अपनी अपनी स्वेच्छा से राजगद्दी राजगद्दी दे देना अपने बेटा को, अब स्वेच्छा से राजगद्दी वगैरह दे देना क्या है?
एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब है डिसओन कर देना, दे देना, त्याग देना अपनी राजगद्दी वगैरह। ऐसे ऐसा ही एसएससी की इंग्लिश चाहिए। अभी मैं मोहित, ऐसा इस बार एसआई वाले जो बच्चे हैं ना, जो सीपीओ वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका उनका मैं इंटरव्यू लेके आऊंगी, तो एक बार अब देख लेना। उन्होंने भी सभी सभी बैच लिया था, अलग से इंग्लिश नहीं लिया। चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स, कोई कोई चाइल्ड है जिसका एक या दोनों पेरेंट्स नहीं है, वंचित है, मतलब उसके पास पेरेंट्स नहीं है, क्या बोलते हैं वैसे बच्चों को? मैम आप हमें सारे बैचेस बता दीजिए। ये बोल बोल के ना मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, इसीलिए मैंने ना मंडे को रात को 8 बजे एक छोटा सा बैच रखा है, पेड बैचेस, मेरे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लेने हैं उसका। गिफ्ट बाय विल, हाँ, अब जिसके बच्चे पेरेंट्स नहीं है ना, बेचारा अकेला दुखियारा डेस्टिट्यूट है। ऑर्फन तो नहीं है, तो ऐसे लोग को हम डेस्टिट्यूट भी बोलते हैं, बहुत अकेला दुखियारा है। हाँ, विल में विल में आपको वसीयत करके कोई चला गया आपके नाम पे। क्या है, लेगेसी में दे दिया है, लेगेसी। पार्सिमोनियस तो कंजूस हो गया। एलिमनी, जब हस्बैंड वाइफ का तलाक होता है ना, तो हस्बैंड को जो अपनी वाइफ को पैसा देना होता है खर्चे के लिए, वो एलिमनी है। पार्सिमनी तो कंजूस हो गया। लेगेसी, 200 लाइक्स पहुंचाना है, 200 लाइक अब तक हुआ नहीं है। चलो लाइक कर दो सब लोग सेशन को। नहीं, 200 हो गया है, सॉरी सॉरी, 200 हो गया, मैंने देखा नहीं। सॉरी, मैंने देखा नहीं। ऑटोक्रेसी, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, तानाशाह मतलब ऑटो मतलब सिंगल, मतलब सारा पावर उसके हाथ में है। ऑटोक्रेसी 3 बार कर दिया है। इतने समझदार स्टूडेंट मुझे मिले। वन हु रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, इसमें फंस सकते हैं। एस्केपिस्ट का मतलब है ना जो रियलिटी से भागते हैं। शरकर इस कामचोर। कॉवर्ड ना, ये उसका हमेशा का क्वालिटी है, ठीक है। टिमिड हो सकता है कि किसी ओकेजन में आप थोड़ा डरपोक की तरह बिहेव कर रहे हो, लेकिन ये कॉवर्ड हमेशा के लिए डरपोक है। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी के डेथ पे कोई बहुत सैड वाला पोएम लिखा जाता है। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एपिक इज गाथा। ओड का मतलब है किसी की तारीफ में पोएम, और किसी के डेथ वगैरह में जो लिखा था ना, आपने एक पोएम पढ़ा होगा, द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। किसी के डेथ वगैरह पे, कोई आपका बहुत लव्ड पर्सन है जिसको आपने खो दिया है, उसकी याद में डेथ, एलिजीज बोल। अ पर्सन हु डिस्पाइजेस पर्सन्स ऑफ 50 तक कर लेते हैं। ओके, जो लोग का मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने से नीचे वाले लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं, हमेशा ना, मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? स्नॉब होते हैं, घमंडी होते हैं, वो अपने आप को ही सब समझते हैं, स्नॉबिश है। ग्रेजुअल रिकवरी फॉर फ्रॉम इलनेस, धीरे 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 आपको बीमारी से रिकवरी मिल रही। यस, कॉन्वेलेसेंस। सुपर एनुएशन का मतलब है रिटायरमेंट। हिस्टेरिया एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, जहाँ पे पर्सन हिंसक हो जाता है। और एमनीशिया तो मेमोरी वाला लॉस।
सुपर एनुएशन का मतलब है आपका रिटायरमेंट। सुपर एनुएटेड हो गया, ओल्ड हो गया, बूढ़ा, रिटायरमेंट मतलब रिटायर्ड हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो। अन अकेडमी से बोलना होगा कि मैम अन अकेडमी भाई मैम को डिजिटल बोर्ड में बोलो पढ़ाने के लिए। वन हु इज डिटरमिन्ड टू एग्जैक्ट फुल वेंजियंस, वेंजियंस का मतलब होता है बदला। उसके साथ कोई गलत किया है ना, एकदम पूरा तैयार है कि मैं तो बदला लेके ही रहूंगा। विंडिक्टिव होते हैं ये यूशरर, ये थोड़ी होता है, ये तो विंडिक्टिव है। 11:30 वाला मेरा बोर्ड है ना, 11:30 वाला ये तो मेरा अपना बोर्ड है। और ये तो अन अकेडमी का सिस्टम है, ये तो वो तो मेरा यूट्यूब चैनल है। आपके पास तो बोर्ड है ना मैम, ये तो अन अकेडमी का चैनल है। विंडिक्टिव हो, वायरुलेंट का मतलब होता है हार्मफुल। दो और कर ले, 50 तक करेंगे। जो ये शरीर की जो हाई रेट में पैसे देते हैं ना, वही है। यस, हाई रेट में पैसे वगैरह लेंड करते हैं। वो तो अपना है, ये तो पराया है। A person who believes that pleasure is the chief goal. कुछ लोग को लगता है ना दुनिया में क्या रखा है, कल मौज मस्ती करो, लाइफ एंजॉय करो। जिनका लाइफ का चीफ गोल ही होता है प्लेजर, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट होते हैं। हाँ, हेडोनिस्ट। और ये तो पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, ये तो फिगर ऑफ स्पीच है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, एक एक सेम सेम लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होता है, जो किसी भी पोएट्री को एक म्यूजिकल इफेक्ट देता है, इसको क्या बोलते हैं? एलिटरेशंस। पन तो डबल मीनिंग। ऑक्सीमोरन का मतलब आप जो बोल रहे हो जस्ट उसका उल्टा निकल रहा है। ओके, तो चलो टाइम भी हो गया, अब यहीं पे हम लोग एंड किया जाए। फाइनली वी विल, कल आप स्पेशल क्लास में मेरे से मिलना। कल की स्पेशल क्लास 11 बजे है। परसों वाला स्पेशल क्लास बेस्ट ऑफ लक सेशन होगा मेन स्टूडेंट के साथ 1 बजे। फिर मंडे को रात में मैंने 8:30 बजे क्लास रखा स्टूडेंट को बताने के लिए कि कौन कौन सा बैच देखना है। और फिर हम मंडे को 1 बजे भी मिलेंगे। ये वाला क्लास जो है ना 1 बजे कंटिन्यू करूँ, ठीक है? चलो लेट्स एंड, पूछना है तो पूछ सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय मेंस एस्पिरेंट्स। इसमें सीडीएस का भी लास्ट में डाल दिया मनीष, जितना भी सीडीएस का इडियम्स आया हुआ है ना मैंने लास्ट के क्वेश्चंस में डाला है। डाल दिया मनीष, डाल दिया। चलो थैंक यू एवरीवन। सिक्योर जॉब वो जॉब होता है ना जहाँ पे काम कम है और सैलरी ज़्यादा है। ये भी कर लिया, ज़्यादा काम नहीं है, ऐसी जॉब आप लोग को चाहिए ना बट पेमेंट हाई मिलता रहे। ये तो ग्रेशिया इज मुआवजा।